अच्छा भाई, लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने जो है ये वाला काम देखा था और इसमें मैं तमाम रिकॉर्ड लेके आ रहे थे प्लीज। और ये हमने तमाम रिकॉर्ड देख लिया था। अब हम ये चाहते हैं कि अगर मैं किसी सिंगल यूजर के रिकॉर्ड पे इसको देखना चाहता हूं, अगर मैं किसी सिंगल यूजर के रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं और सिंगल यूजर के रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसको व्यू करना चाहता हूं, तो मैं वो कैसे करूं। और इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिकॉर्ड को एक दूसरे पेज पे लेके जाना है। इस रिकॉर्ड को एक दूसरे पेज पे लेके, जो कि व्यू का पेज होगा। सिंपल है, इस रिकॉर्ड को अली खान को जब मैं इस पे इमेज पे क्लिक करूं या किसी आइकन पे क्लिक करूं, तो वो आइकन जो है वो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं गाइस, कि यहाँ पे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक टीएच को ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक टीएच ऐड किया अपनी हेडिंग पे, और मैंने यहाँ पे आके लगाया ACTION एक्शन। ठीक है भाई। और एक्शन लगाने के बाद मैं नीचे आऊंगा, और क्योंकि मैंने ऊपर एक TH ऐड किया है, यानी कि तो मैं नीचे भी आके एक TD ऐड करूंगा, ऐसा ही है ना। वरना वहां पे एक हमारे पास कॉलम ऐड हो जाएगा मजीद, जिसका नाम क्या होगा, एक्शन। अब मुझे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए मैं नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद मैं यही वाला ऊपर टैग यूज करूंगा, कंट्रोल C, और मैं नीचे आके इसको मैं यूज कर लेता हूँ कंट्रोल V। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, मैंने अपनी इमेजेस के अंदर कुछ आइकन रखे हुए गाइस। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने इमेजेस में यहाँ पे view.png के नाम से आइकन रखा हुआ है, जो कि क्या है, एक आइकन है आई का। तो अगर मैं अपने डेटा को व्यू करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आके view.png को रखना चाहता हूं। सिंपल है। तो आप लोग देखोगे कि हर दफा आपको एक आंख नजर आएगी आपके हर एक्शन पे। बात क्लियर हो गई। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूंगा, और मैं अपनी हाइट जो है ना वो कम कर देता हूं, मैं हाइट को कर देता हूं 10, तो शायद ये ठीक हो जाए। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरी आई जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, 40 कर देता हूँ। जस्ट सपोज अब हम क्या करने चाहते हैं, हम इस पे क्लिक करें गाइस, तो ये हमें ये रिकॉर्ड नेक्स्ट पेज पे लेके जाए। सिंपल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसको 40 नहीं 30 कर देते हैं गाइस। अब ये वाला रिकॉर्ड जो है ना, ये वाला रिकॉर्ड हम यहाँ बटन लगा सकते हैं, या इसी इमेज पे भी कर सकते थे। इसमें नहीं, ऑन क्लिक नहीं होता, बताता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे आके मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा मैंने view.php, जिसपे मैं उस सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। अब मैं अपने पेज पे आया गाइस, और इस पे पेज पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि भाई बंदा इस पे क्लिक करना चाहता है, तो इस पूरे को पकड़ोगे आप। और इस पूरे को पकड़ने के बाद आपको पता है कि हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाइपर टेक्स्ट में मेरे पास क्या मौजूद है, एंकर टैग मौजूद है। एंकर मुझे क्या करता है, मुझे वेरीफाइड लोकेशन पे लेके जाता है, मुझे मेरी डेडिकेटेड लोकेशन पे लेके जाता है। तो मैंने एंकर के दरमियान में वो रख दिया, और एंकर को बोला भाई तुम मुझे view.php पे लेके चले जाना, क्योंकि मैंने बनाई हुई है तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ऑन क्लिक तो नहीं, लेकिन ये जहां ये जाएगा तो ये मुझे view.php पे ले जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब ये view.php पे जाए, तो ये वाला रिकॉर्ड भी उठ के साथ जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईडी मेंशन की हुई, क्या मेंशन की हुई है, आईडी। यानी कि अगर मुझे आईडी लेके जानी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये इस तरह आईडी गेट की थी, ये आईडी गेट की ना मैंने, मैं इसी को पकड़ूंगा गाइस। और यहाँ पे आके मुझे क्या करना होता है, जब भी मेरा अपना डेटा लेके जाना होता है, तो अभी आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जब मैं गेट का मेथड इस्तेमाल कर रहा था और मैं यूआरएल में देखता था, तो जब मैं सबमिट पे क्लिक करता था तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी वैल्यू को लेके जा रहा था। ऐसा ही है ना, क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद कि भाई आपने क्या करना है, एक वैल्यू है आईडी, खुद से बना रहा हूं मैं ये वेरिएबल, इक्वल। और इक्वल का मतलब क्या है, आईडी जाए। ठीक है, तो आईडी मुझे कहां से मिल रही है, ये आईडी मिल रही है, तो मैं इस पूरे को यहाँ पे रख दूंगा। तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, जरा गौर से देखना, हर दफा आपको यही काम करना है जब भी आपको किसी डेटा को, सिंगल डेटा को अगले पेज पे लेके जाना है, कि भाई तुम view.php पे लेके जाओ। ठीक है भाई। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल के आगे जो भी देंगे वो तुम यहाँ पे लेके जाओगे। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप जाओगे यहाँ पे रिफ्रेश करके, जरा गौर से देखिएगा अपने इसको यूआरएल बार, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना गाइस, तो सबसे बॉटम पे नजर देखो, तो सबसे बॉटम पे क्या लिखा हुआ है, आईडी इक्वल टू, आईडी जो मैंने खुद से वेरिएबल बनाया था, इक्वल जो मैंने खुद से बनाया था। अब देखो जब जैसे ही मैं नीचे आऊंगा तो आईडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आया आईडी क्या हो गई। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ये उस पेज पे जाएगा, और यूआरएल देखोगे view.php पे क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 1 लेके जा रहा है।
अब जाहिर सी बात है जिस पे क्लिक करूंगा उसी की आईडी जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा तो उसकी आईडी जाएगी, आईडी इक्वल टू, बात क्लियर हो गई। अब तो यानी कि मुझे इस, हाँ हाँ आईडी चली गई ना, आईडी के बाद अब डेटा भी चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पीएचपी पे क्लिक किया, मैंने पीएचपी ऑन की और मैंने बोला भाई देखो पीछे से मेरे पास क्या आ रही है, आईडी। गाइस जब भी कुछ इस तरह आप आईडी गेट करके लेके जाओगे तो अगले पेज पे उसको गेट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा STUID, STUID, ठीक है भाई। और उस पेज से कोई चीज आ रही है तो वो बाय डिफॉल्ट गेट के मेथड से आएगी बाय डिफॉल्ट। और किस नाम से मैंने उसको सेव करवाया हुआ है, आईडी के नाम से, बस ये उसमें आईडी आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई इको कर दो किसको। अब देखते हैं कि वो आईडी वही मेंशन कर रहा है नहीं कर रहा। पहली बात तो आपको यूआरएल में ऑलरेडी दिखा भी दिया उसने, अच्छा हाँ हाँ। तो अब देखते हैं, तो जैसे ही मैं अपने अगले पेज पे आऊंगा तो मुझे वहां पे आईडी नजर लिखी हुई नजर आएगी, सही है। तो अब मुझे बात क्लियर हो गई, जिस भी स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूंगा, जिस भी स्टूडेंट पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस वाले 20 वाले स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करके लेके जाऊंगा तो मेरे पास आईडी कौन सी रहेगी। अब मुझे 20 वाले का डेटा गेट करना है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई आईडी मौजूद हो और उसके लिए एसक्यूएल क्यूरी चलानी हो तो हम क्या क्यूरी चलाते थे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिकॉर्ड वेयर आईडी इक्वल टू, वो आईडी पीछे से आ रही है तो सिंगल रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी। अब मुझे क्या करना है गाइस, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सारा काम यही वाला काम करना है, मुझे सारा काम यही वाला करना है। यानी कि जो ये 3 4 5 चीजें ये मैं पूरी कॉपी कर लूंगा, ये सारी चीजें मैं कॉपी कर लूंगा। मैं कॉपी करके यहाँ पे एक दफा आप कर लोगे ना गाइस, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने सब चीजें यहाँ पे इसके नीचे रख दी, ठीक है भाई। क्यूरी में थोड़ा सा चेंज करूंगा, क्या बोलूंगा भाई देखो एक काम करना, तुम सेलेक्ट तो करो तमाम स्टूडेंट, बट वेयर, वेयर आईडी, वहां मैंने आईडी बनाई हुई थी आईडी इक्वल टू, और आईडी इक्वल में आके आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा के बस $STU ID कर दो। तो इसका मतलब है कि वो डेटा सेलेक्ट करेगा जिसकी आईडी आ रही होगी। अच्छा भाई, इफ का मतलब ये है इफ, और इफ के बाद आपने यहाँ पे वाइल लूप लगाया था वो भी यहाँ पे लेके आ जाओ। अब सब साथ रखोगे, अब कोई कंडीशन नहीं है, अब सारा काम साथ रखे जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको पकड़ो, कंट्रोल C करो और यहाँ इसी के नीचे रख दो, सिंपल है। जरा देखते रहना, इसके दो ब्रैकेट अभी बंद नहीं हुए, मैंने इफ वाली कंडीशन भी रख दी और वाइल वाली भी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ही रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ मुझे अलग अलग करने की जरूरत तो नहीं है। अगर बड़ा रिजल्ट होगा तो वो एक भी नजर नहीं आएगा। और लूप का मतलब ये कि लूप सिर्फ उस तक चलेगा जितना रिकॉर्ड होगा, है ना, लूप उतना ही चलेगा जितना आपने क्यूरी चलाई है, क्योंकि है ना नहीं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे, मैं इसके अंदर आ गया और इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे पीएचपी ओपन करूंगा, मैं पीएचपी ओपन करूंगा और पीएचपी में इसको आसान कर दूंगा और उसके दोनों ब्रैकेट यहाँ बंद कर दूंगा। अब इसके दरमियान में मुझे क्या करना है, मुझे वो सिंगल स्टूडेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके अब एक टेबल बनाऊंगा, सॉरी। अब मुझे यहाँ पे टेबल बनाना है तो मुझे HTML की जरूरत तो है ना, मुझे यहाँ पे HTML लगाना पड़ेगा। मैंने इसके बीच में HTML लगाया, मैंने यहाँ पे आके एक टेबल बनाया, टेबल में आके मैंने, अब जरा गौर से देखना मैं कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, एक रॉ और एक TD, ठीक है। हाँ तो पहले एक तो बना लें और यहाँ पे आके मैं पीएचपी ओपन करूंगा, अच्छा काम वही होगा, ठीक है भाई। और डॉलर, डॉलर रॉ ऐसे ही है, और डॉलर रॉ में आके मैंने सिर्फ किसको प्रिंट कराना है, आईडी को, पहले आईडी प्रिंट कराएं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और रॉ बनाऊंगा कंट्रोल C करके, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, पांचवी रॉ, ठीक है भाई। आईडी आ जाए, नेम आ जाए, ADDRESS एड्रेस आ जाए, तुम लोग सही बना लेना, फिर क्लास, फिर जेंडर, चलो खैर अब वो डेटा उठ के आ जाएगा। अल्लाह अकबर, डेटा तो नहीं आ रहा, ब्रैकेट बंद किया। हाँ ये देख लेते हैं, चलो हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे भी डेटा नहीं आया भाई। ब्रैकेट तो बंद किए हैं, पीछे करें, पीछे करें। हाँ ब्रैकेट तो बंद है। अब मैं देखता हूँ क्या मसला आ रहा है। PHP डॉलर रॉ, डॉलर रॉ, आईडी आईडी आईडी, अच्छा अच्छा,
फेच अशोक। यार क्यूरी मुझे थोड़ी गलत लग रही है। वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स आईडी, ठीक है। ये आता है ना ये वाला, क्या हटाऊं? ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है कॉलर। वो तो मैंने खुद लगाया था। नहीं है, हाँ आप चेक करें। चलो उसको चेक करते हैं 2 मिनट। आईडी स्टूडेंट नहीं है ना सर, उसको आईडी इको तो मैंने कराया नहीं, सॉरी गाइस, तुम लोग की अकल बंद हो। इको इको तो कराना पड़ेगा ना। इको का मतलब है प्रिंट कराना। आपने करा दी तो आपने क्या लिख रहे हो? इको तो लिख। हाँ, इको भी तो कराना पड़ेगा ना गाइस। इको का मतलब है कि वो इको तो कराएगा नहीं, तो इको कराने में तो रिकॉर्ड आएगा। आ गया जेड और फलाना और फलाना फलाना। अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे एक और टीडी बनाऊंगा। देखते रहना। मैंने एक और टीडी बनाया और मैं इमेज रखूं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैंने इमेज रखी ना, तो मैं इमेज पीछे से उठा के ले आता हूँ। इमेज वाला सेक्शन पीछे से उठा के ले आता हूँ, क्योंकि वो पूरा प्रोफाइल पिक्चर उसने बना के दी हुई थी हमें। मैंने यहाँ पे इसी टीडी में रख दिया। आप देखना इस टीडी में जब रखूंगा ना मैं, तो ये इस टीडी के अंदर आएगा। आप देखना जरा गौर से, ये आ जाएगा इस टीडी में। लेकिन ये पहले वाले में आ चुका है। आपको पता था कि हम कॉल स्पेन करते थे। अगर मैं यहाँ पे आके टेबल का बॉर्डर कर दूं 1, तो जब मैं बॉर्डर 1 करूंगा तो आपको नजर आएगा कि ये इस तरह है। अब बताओ मुझे इसको कॉल स्पेन देना है कि रॉ स्पेन देनी है? कितनी देनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 रॉ स्पेन। यानी कि मैं इस टीडी को मैं दूंगा ROW रॉ SPAN स्पेन, और रॉ स्पेन में कितनी दे दूंगा? 6। ठीक है भाई, और अपने टेबल को बोलूंगा कि भाई टेबल तुम अपने आप को ALIGN अलाइन कर लो CENTER सेंटर में, तो आपका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से स्टाइल करना। अब जरा इसको हम तरकीब से देखते हैं गाइस। मैं पीछे आया और अब मैं अपने रिकॉर्ड पे आ गया तमाम। अभी हम सिंगल यूजर का स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। चलो मेरा पीछे गया। अब ये हो जाता है इसको। मैं ऊपर आया, मैंने इस पे क्लिक किया, इस आंख पे क्लिक किया, तो आप लोग देखोगे कि उस बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है भाई। और जब मैं यहाँ पे आया, मैंने और नीचे आया, मैंने इस पे क्लिक किया, तो इसका रिकॉर्ड उठ के आ गया 8। पूरा नाम वाम, अगर आपको आईडी मिल जाए तो आप आईडी की मदद से पूरा डेटा उठा सकते हो। बात क्लियर हो रही है? फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने एक और रिकॉर्ड देखा इसका, तो मुझे इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो आज हमने 2 काम किए, अपना हमने व्यू किया और हमने अपने सिंगल यूजर का रिकॉर्ड देखा। सिंपल है। आज के लिए इतना ही।